पाकिस्तान में संसद भंग किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में 5 जजों की खंडपीठ कर रही है मामले की सुनवाई। पीपीपी के वकील ने की फुल बेंच में सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा अगर आपको आपत्ति है तो हम नहीं करेंगे सुनवाई। विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आज ही जारी करेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति की बातों को सुनने से किया इनकार, कहा संसद में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा जरूरी। पाकिस्तान की राजनीति में बड़ी हलचल। शहबाज शरीफ ने किया ऐलान, केयरटेकर पीएम चुने जाने की प्रक्रिया में नहीं होंगे शामिल। पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का कड़ा प्रहार, का इमरान खान की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सामने बनाना रिपब्लिक बन गया। स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। पाकिस्तान में सियासी उठापटक से सेना ने पल्ला झाड़ा, का मौजूदा हालात में हमारा हाथ नहीं। विपक्ष पर बरसे पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद, विपक्ष को बताया फूका हुआ कारतूस। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद आज इमरान पहली बार लोगों से करेंगे सीधी बात, फोन कॉल से सवालों का देंगे जवाब। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में बड़ी घटना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में गहरा हुआ आर्थिक संकट, केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका के कई शहरों में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, सुरक्षा बलों से लोगों की झड़प। सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल। कोलंबो में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, बर्तन बजाकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट से निपटने में सहयोग के लिए विपक्षी दलों से लगाई गुहार, विपक्षी दलों को कैबिनेट में शामिल होने का न्योता भेजा। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर हजारों लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन, लोगों ने कैबिनेट के इस्तीफे को बताया नाटक। आर्थिक संकट के लिए लोग सरकार को मान रहे हैं जिम्मेदार, राजपक्षे सरकार से इस्तीफे की मांग। बिजली कटौती से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, अर्थव्यवस्था को लेकर भी लोगों में गुस्सा। श्रीलंका में पेट्रोलियम पदार्थों की भारी किल्लत देखने के लिए मिल रही है, पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज शाम 5 बजे, जेपी नड्डा होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का आगाज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से किया शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, कहा शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। लखनऊ में योगी सरकार का चला बुलडोजर, मनीष गुप्ता मर्डर केस के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर का 3 मंजिला घर धराशायी। करौली में उपद्रव के बाद तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, इंटरनेट सेवा अभी भी बंद, एसआईटी जांच के आदेश। करौली में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 13 की गिरफ्तारी, कर्फ्यू तोड़ने पर भी 33 लोग गिरफ्तार। करौली में प्रशासन मुस्तैद, ड्रोन से शहर पर रखी जा रही है नजर। कर्फ्यू के बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जारी, परीक्षा केंद्रों पर की गई पुलिस की अतिरिक्त तैनाती। गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा कर्मियों पर एक शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर दिया है, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस को डुबाने में राहुल गांधी का पूरा योगदान। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान जारी, मुजफ्फरपुर में 6 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। नेपाल के विधायकों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात, आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार पर साधा निशाना, बोले नारनौंद के किसानों के आगे झुक जाएगी खट्टर सरकार। सीहोर के मां विजयासन देवी धाम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुंबई में राज ठाकरे से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुलाकात के बाद बोले डिनर पर था निमंत्रण, राजनीतिक चर्चा नहीं हुई।
ठाणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी, मस्जिदों पर न इस्तेमाल करें लाउडस्पीकर। बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान का स्वागत किया। विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, हिंदुत्व की भलाई के लिए जरूरी। मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर का नया फरमान, हेलमेट नहीं पहनने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। शिव भक्तों के लिए शुभ समाचार, केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा बुकिंग की शुरुआत आज से 6 मई को खुलेंगे कपाट। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में पूजा अर्चना, छतरपुर में मां कात्यायनी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नवरात्र पर रामलला के दर्शन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। नवरात्र पर अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ भोग का वितरण, भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है भोजन। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर परिसर में उमड़े भक्त, नवरात्र के मौके पर विशेष पूजा अर्चना। रमजान के पाक महीने में रखे जा रहे रोजे, जामा मस्जिद के मार्केट में दिखी रौनक। गर्मियां बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर बढ़े पर्यटक, बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। बर्फबारी के बीच नाथा टॉप में विभिन्न खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, स्थानीय दुकानदारों की कमाई हो रही है। ओडिशा में गर्मी का प्रकोप, जनजीवन अस्त व्यस्त। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने दिखाए तेवर, गुजरात में 3 दिनों तक हीट वेव की आशंका। अकोला में भी रिकॉर्ड तोड़ तापमान, 44 डिग्री पहुंचा तापमान, लोग हुए परेशान। फतेहपुर के युवक ने चांद पर खरीदी जमीन, लूना सोसाइटी इंटरनेशनल की वेबसाइट से जमीन खरीदी। खरगोन के वनग्राम में आरएसएस ने पहली बार पथ संचालन निकाला है, कई युवा तीर कमान के साथ शामिल हुए। फतेहपुर शेखावटी में गणगौर उत्सव की शुरुआत कलश यात्रा के साथ शुरू हुई, नानी बायरो मायरो कथा। नकल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन हुआ सतर्क, बिजनौर में जिलाधिकारी ने स्कूलों में जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। श्री वृंदावन धाम ट्रस्ट रशियन बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई शुरू, प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्डिंग खाली करने की अपील की। पेट्रोल डीजल के दाम दिल्ली में 40 पैसे बढ़ गए हैं, सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी। राजस्थान के श्री गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 121 रुपए 40 पैसे, डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम 103 रुपए 81 पैसे हो गया है। दिल्ली में डीजल की कीमतों में भी तेजी देखी गई है, 97 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दामों में 84 पैसे का इजाफा, पेट्रोल मुंबई में अब 118 रुपए 83 पैसे। मुंबई में डीजल के दामों में 43 पैसे का इजाफा, डीजल का दाम 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। सीएनजी के दामों में आज 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, दिल्ली में 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो सीएनजी। एनसीआर में भी बढ़े सीएनजी के दाम, नोएडा में सीएनजी 66 रुपए 68 पैसे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में भी सीएनजी 71 रुपए 36 पैसे प्रति किलो। सीएनजी के दामों में कल हुआ था 80 पैसे का इजाफा, अजमेर और पाली में सीएनजी का दाम 74 रुपए 39 पैसे प्रति किलो। कोरोना के खिलाफ जंग जारी, अब तक 184 करोड़ 70 लाख लोगों को लगाई गई है सुरक्षा की डोज। कोरोना से ठीक होने वाली संख्या भी बढ़ रही है, पिछले 24 घंटे में 1316 लोग रिकवर हुए। पिछले 24 घंटे में 913 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 0.29 पर अटका। पिछले 24 घंटे में 3,14,823 कोरोना टेस्ट हुए हैं, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 से भी कम मौतें। चीन के शंघाई शहर में हालात बेकाबू, बिना लक्षण वाले मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 7,778 बिना लक्षण वाले पेशेंट्स भी मिले हैं। अगले 6 महीने तक महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं, फिक्की ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पहली 6 माही में महंगाई में इजाफा होने की आशंका जताई है। अप्रैल सितंबर 6 माही में 7.4% रह सकती है विकास दर। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का हुआ विलय, शेयर धारकों को विलय के बाद एचडीएफसी के 25 शेयर पर एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव हुए फ्रॉड का शिकार, पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ने लोन लिया।
MIE डेटा के मुताबिक फरवरी के मुकाबले मार्च में बेरोजगारी दर में आई कमी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है शिल्पा शेट्टी का वीडियो में शिल्पा IGT के सेट पर मस्ती करती नजर आई। किलो का हार पहना हुआ है, 5 किलो का है, तो पहन के देखो, पागल होगी मैं पूरा। क्रिकेटर हरभजन सिंह का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में हरभजन और अभिषेक बच्चन जॉम्बी स्टाइल में वॉक करते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर, डॉग के साथ एंजॉय करती नजर आई। कॉमेडियन भारती सिंह ने बेटे को जन्म दिया, सोशल मीडिया पर खुशखबरी शेयर की। चेक वापसी मामले में बॉलीवुड निर्देशक राजकुमार संतोषी दोषी करार, 1 साल जेल की सजा। बूचा शहर में दिखे जबरदस्त तबाही के निशान, रूसी सेना पर 300 से ज्यादा लोगों के नरसंहार का आरोप। टैंकों के मलबे से भी पटा हुआ है बूचा शहर, अभी भी जिंदा विस्फोटकों का खतरा। यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार करने के गंभीर आरोप लगाए, कहा हम लोगों को जानबूझकर गोलियों से भूना गया। बूचा में लाशों की तस्वीरें जारी करने पर रूस ने उठाया सवाल, कहा यूक्रेन की उकसावे की साजिश। खार्किव के पार्क की तस्वीरें आई सामने, रूसी हमले में जबरदस्त तबाही। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस का मिसाइल हमला, तेल रिफाइनरी में आग लगी। रूस का दावा, ओडेसा में तेल रिफाइनरी और 3 तेल स्टोरेज को तबाह किया गया। हॉस्टोमेल में युद्ध की तबाही का सबसे खौफनाक मंजर, सड़कों पर अधजली लाशों का अंबार। हॉस्टोमेल में यूक्रेन की फौज ने तबाही का जायजा लिया, एयरपोर्ट पर बर्बाद विमानों को देखा। शारनिहिर में यूक्रेनी फौज ने मोर्चा संभाला, सड़कों पर दौड़ते दिखे टैंक। खार्किव के स्लोबीडस्की में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। खेरसन में यूक्रेनी पत्रकार के अपहरण की खबर, रूस पर आरोप। रूस ने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के हमले का वीडियो किया जारी, दागी मिसाइल। जेलेंस्की ने फिर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया के कुछ देशों पर साधा निशाना, जताया भरोसा हम जीतेंगे। आज 40वें दिन भी जारी है रूसी हमले, यूक्रेन के पश्चिमी शहर पर बड़ा धमाका। मिकोलीव में भी रूसी हमले लगातार जारी हैं, 1 शख्स की मौत, 14 जख्मी। मारियोपोल में रूसी हमले के बाद थिएटर की पहली तस्वीर आई सामने, अंदर तबाही के निशान। यूक्रेन की सेना का दावा, जंग के 39वें दिन रूस के 43 मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया। पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर ट्रकों की दिखी लंबी कतार, 80 से ज्यादा घंटों से आवाजाही ठप। रूसी हमले के खिलाफ बर्लिन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, यूक्रेन के झंडे के साथ प्रदर्शन।